नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार कर रहे वृद्ध को जीआरपी जवान ने बचाया। ट्रेन के करीब आते ही ट्रैक पर गिरे वृद्ध को बचाने वाले जीआरपी जवान की सराहना की गई। अतुल हाईवे पेट्रोल पंप के पास टेम्पो चालक ने बाइक को टक्कर मारते दुर्घटना हुई। चालक टेम्पो को मौके पर रखकर फरार हो गया। वहीं यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पारडी टुकवाड़ा अवध यूटोपिया में प्लास्टिक विजन इंडिया प्रदर्शनी लॉन्च समारोह आयोजित किया गया। एआईपीएमए द्वारा 7 से 11 दिसंबर तक मुंबई के गोरेगांव में आयोजित प्रदर्शनी में 2.5 लाख दर्शक शामिल होंगे। 2024 में वापी डुंगरा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयार होने से स्थानीय युवाओं को फायदा होगा, जैसा डॉक्टर राजू भाई देसाई ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार कर रहे वृद्ध को जीआरपी जवान ने बचाया। ट्रेन के करीब आते ही ट्रैक पर गिरे वृद्ध को बचाने वाले जीआरपी जवान की सराहना की गई है। वापी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पैदल चलते हुए रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी अचानक वह ट्रैक पर गिर गए। उसी वक्त सामने से सूरत बांद्रा टर्मिनस इंटरसिटी ट्रेन आ रही थी। ये देखकर अन्य यात्री चिल्लाए। उसी वक्त जीआरपी जवान उस व्यक्ति की मदद के लिए पहुंचे और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें ट्रैक से खींच लिया। अपनी जान की परवाह किए बिना बुजुर्ग की जान बचाने वाले जवान की बहादुरी की लोगों ने भी तारीफ की। साथ ही यह पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। वापी रेलवे स्टेशन पर खड़े रेल यात्रियों ने बुजुर्ग की जान बचाने के लिए जीआरपी जवान हीरा भाई मेरू भाई को बहादुरी की सराहना की। अतुल हाईवे पेट्रोल पंप के पास टेम्पो चालक ने बाइक को टक्कर मारते दुर्घटना हो गई। चालक टेम्पो मौके पर रखकर फरार हो गया। वहीं यह समग्र घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके से मिली जानकारी के मुताबिक मनुभाई नायका अतुल वलसाड नेशनल हाईवे नंबर 48 के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर रहते थे। पारनेरा ढोलियावाड़ स्वयं की बाइक में पेट्रोल भराया और वलसाड के लिए रवाना हुए। उस वक्त टेम्पो में डीजल भरवाकर पंप से दमन की ओर निकलते समय पूरी रफ्तार से अचानक मुड़ते समय बाइक चालक मनुभाई को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक टेम्पो छोड़कर मौके से भाग गया। बाइक चालक मनुभाई को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। वलसाड ग्रामीण पुलिस ने टेम्पो जब्त कर लिया और टेम्पो चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पारडी टुकवाड़ा अवध यूटोपिया में प्लास्टिक विजन इंडिया प्रदर्शनी लॉन्च समारोह आयोजित किया गया। एआईपीएमए द्वारा 7 से 11 दिसंबर तक मुंबई के गोरेगांव में आयोजित प्रदर्शनी में 2.5 लाख दर्शक शामिल होंगे। 2024 में वापी डुंगरा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयार होने से स्थानीय युवाओं को फायदा होगा, जैसा डॉक्टर राजू भाई देसाई ने बताया। पारडी टुकवाड़ा अवध यूटोपिया में प्लास्ट विजन इंडिया 2023 एग्जीबिशन का लॉन्च समारोह आयोजित किया गया था। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्लास्ट विजन इंडिया 2023 एग्जीबिशन 7 से 11 दिसंबर 2023 तक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई गोरेगांव में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कल शाम अवध यूटोपिया में लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजू भाई देसाई, एआईपीएमए चेयरमैन अरविंद मेहता, को चेयरमैन चंद्रकांत तुरखिया, एमएसएमई पेवेलियन चेयरमैन सिद्धार्थ शाह और भारत भर के विभिन्न उद्योगपति यहां उपस्थित थे। इस मौके पर 8 उद्योगपतियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्लास्ट विजन इंडिया 2023 प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए मुंबई गोरेगांव में उपस्थित डॉक्टर राजू भाई देसाई ने कहा कि 2024 में वापी डुंगरा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करने से स्थानीय युवाओं को फायदा होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तरह इस यूनिवर्सिटी का काम 2 साल की देरी से हुआ है, लेकिन इसका फायदा यह होगा कि प्लास्टिक उपयोग के लिए बुलेट ट्रेन 45 मिनट में मुंबई तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ चलेगी और इंजीनियरिंग कोर्स से शुरू होकर पीएचडी प्रोग्राम तक काम करेगी। उपस्थित एआईपीएमए पदाधिकारी अरविंद मेहता, चंद्रकांत तुरखिया, मनोज शाह ने कार्यक्रम की जानकारी दी। प्लास्ट विजन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का यह 12वां संस्करण है, जिसे दुनिया की शीर्ष 5 प्रदर्शनियों में से एक माना जाता है।
यह प्रदर्शनी 6 महीने पहले ही पूरी तरह बुक हो जाती है। प्रदर्शनी का आयोजन आधुनिक एवं उत्कृष्ट सुविधाओं से युक्त विशाल मैदान में किया गया है। दुनिया के 30 से अधिक देशों के उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की 1500 से अधिक इकाइयों ने प्रदर्शनी में अपने स्टॉल बुक कराए हैं। प्लास्टिक के हर क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्लास्ट विजन इंडिया 2023 का आयोजन मुंबई के गोरेगांव में किया गया है, जिसमें दुनिया भर से करीब 2.5 लाख दर्शक देखने आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों की सर्वोच्च संस्था यूएफआई द्वारा मान्यता प्राप्त और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्लास्ट विजन इंडिया, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और मेक इन इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्लास्ट विजन इंडिया बड़ी सहकारी समितियों और एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक व्यापार विकास मंच है। यह प्लास्टिक उद्योग में विकास को बढ़ावा देगा, प्रौद्योगिकी लाएगा, निर्यात को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाएगा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा। तुकवाड़ा अवध यूटोपिया में आयोजित कार्यक्रम का संचालन वाइस प्रेसिडेंट मनोज शाह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रेसिडेंट विपिन देसाई ने किया। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशने जे आयोजन कर्યું છે એક્ઝિબિશનનું, એ બહુ જ મહત્વનું છે, જે આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે કે જે નવા ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ છે, કઈ નવી વિકાસની માર્કેટ અને તકો મળી રહી છે, એનું બધું પ્રદર્શન ત્યાં થશે। ટેકનોલોજી, રો મટીરિયલ, મશીન મેન્યુફેક્ચરિંગ એ બધાનો સમન્વય ત્યાં છે અને અમારા ઓનરરી મેમ્બરોએ અંડર ધ લીડરશિપ ઓફ અરવિંદ મહેતા અને હરપાલ સિંહજી નીચે બહુ જ સારી મહેનત કરી છે અને એક્ઝિબિશનનું આયોજન કર્યું છે। તો મારી બધાને એ જ વિનંતી રહેશે કે એ લોકો બધા એનો એડવાન્ટેજ લે, આવે અને હા, તો વાપીમાં પ્લાસ્ટિક જે અગાઉ પ્રયત્ન થયા હતા એ પ્રયત્નો જ આ હિસ્સો છે કે હવે યુનિવર્સિટી કમ્પ્લીટ થવાના આરે છે અને લગભગ 2024માં અમારો પહેલો બેચ એન્જિનિયરિંગનો અમે અહીંયા ચાલુ કરવા માંગીએ છીએ અને આ જે ડિલે થયું હમણાં એનું કારણ બુલેટ ટ્રેનને હિસાબે અમારે રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરવું પડ્યું છે અને એના માટે લગભગ 2 થી 2.5 વર્ષ અમારા વધારે આમાં ગયા છે। પણ એનો ફાયદો એક બીજો એ થયો છે કે અમે હવે ખાલી 45 મિનિટ જ દૂર રહીશું મુંબઈથી। બુલેટ ટ્રેનનો ડિસએડવાન્ટેજ એ હતો કે અમે લેટ થઈ ગયા, પણ મુંબઈથી વધારે નજીક આવી ગયા, એ અમારો ફાયદો છે। તો અમે વી આર લુકિંગ ધીસ એઝ અ પોઝિટિવ પોઈન્ટ અને વી હોપ કે ધીસ યુનિવર્સિટી વિલ હેલ્પ ધીસ એરિયા। આ યુનિવર્સિટી જે છે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ફેધર ઇન અ કેપ ઇન અ વાપી એરિયા। પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ એ આ યુનિવર્સિટી સેટઅપ કરી છે, પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ માટે આ છે અને અમે પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ થ્રુ આ યુનિવર્સિટી ચલાવશું। એમાં અમારા ઓવરસીઝ ભાગીદાર યુમાસ લોવેલ છે, જે દુનિયાની સૌથી પ્રખ્યાત પ્લાસ્ટિકની કોલેજ છે। અમે અહીંયા એન્જિનિયરિંગ કોર્સીસ ચાલુ કરશું અને પીએચડી પ્રોગ્રામ સુધી આની ઉપર કામ કરશું અને આ જે બી નવા સબ્જેક્ટો છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, એન્વાયરમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ ટુ પ્લાસ્ટિક, એ બધા નવા કોર્સો અહીંયા ચાલુ થશે। મારું નામ અરવિંદ મહેતા છે। આઈ એમ ચેરમેન ઓફ ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ અને આઈપમાસ એમટેક। અમારો હેતુ જે છે એક્ઝિબિશનનો છે, જે અમારો ડિસેમ્બર 7 થી 11 એનેસ્કો ગોરેગાંવમાં છે। એમાં 7 હોલ છે અને લગભગ એમ માનો ને નેટ એરિયા તરીકે 40,000 સ્ક્વેર મીટર ઉપર પથરાયેલું છે અને લગભગ અમારે ત્યાં 2.5 લાખ આપણે વિઝિટરની એક્સપેક્ટેશન છે। બિઝનેસ વાઇઝ જનરેશન ઘણું મોટું થાય છે અમારે ત્યાં અને અત્યારના પણ થશે। એમાં મશીનરીવાળા, રો મટીરિયલવાળા અને ફિનિશ ગુડ્સવાળા છે, પરદેશી પણ છે, ત્યાંથી 30 સ્ટોલ છે ત્યાં અને 30 કન્ટ્રીઝ છે, એ લોકો આવશે। આજે આવ્યા છે કોણ, ક્યાંથી આવ્યા છે આજે બધા? આજે મુંબઈથી આવેલા છે, ખાસ તો જે અહીંયા તમને આમંત્રણ દેવા માટે વાપીની જનતાને। અમે આટલા ટોટલી આ અમારો 32મો રોડ શો છે કે જે બધાને ઇન્વાઇટ કરવા જઈએ છીએ। અમે આખા કન્ટ્રીમાં અમે લોકો ગયા છીએ અને પરદેશ બી ગયા છીએ, બાંગ્લાદેશ અને નેપાળમાં, ત્યાં બી અમે પ્રમોશન કરેલું છે। આખા ભારતભરમાં બધે કરેલું છે, દિલ્હી, કલકત્તા કે નોર્થ ઇસ્ટ, સાઉથ વેસ્ટ આખા ઇન્ડિયામાં। અને આ અમારો 32મો રોડ શો છે। 33મો અમારે હમણાં શનિવારે મુંબઈમાં ફાઇનલ જે કર્ટન રેઝર કહે ને એ છે અને બિફોર 7
વાપી અને સરસ છે. અહીંયા બધા જે છે આજે વાપીમાં સિલવાસા દમણ જે બી છે અહીંયા એમાં બધા ઓનર્સ આવેલા છે, એટલે એનો અમને બહુ આનંદ છે કે અહીંના જેટલા ઓનર્સ છે એ લોકો આવેલા છે. અને આ તો અમારું હબ છે, હબ એટલે અમારા પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીનું, એટલે અમને વધારે અહીંયા ગમે આવવાનું. ને અમારા જે બધા ભાઈઓ છે તો મોર દેન હેપી. અને આ વેન્યુ બી સુંદર છે એટલે અમને વધારે ફાવટ આવે છે. प्रोग्राम का क्या है, एग्जीबिशन का? और बॉम्बे में कभी प्रोग्राम है? ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो हमारी 70 साल 75 साल पुरानी संस्था है, उसके ऑल ओवर इंडिया में करीबन 22,000 मेंबर्स हैं। और सारी जो हमारी संस्था के मेंबर्स हैं वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। वो छोटे जो इंडस्ट्री है, छोटे उद्योग हैं, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये संस्था बनाई गई है और वो अपना काम बखूबी निभा रही है। दिसंबर 7 से लेकर 11 तक नेस्को ग्राउंड गोरेगांव मुंबई में ये एग्जीबिशन प्लास्टिविजन होने वाला है। ये 30 साल हो गए इसको करीबन, अभी ये 13वां एडिशन है और इसमें पूरे विश्व की मशीनरी, रॉ मटेरियल वाले सब इसमें भाग लेते हैं और पूरे वर्ल्ड से करीबन 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं। बॉम्बे के जितने भी होटल्स हैं उनके साथ में हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है। प्लास्टिविजन के नाम से उनको स्पेशल रेट मिलेगा, रहने के लिए सुंदर व्यवस्था होगी और होटल से लेके एग्जीबिशन ग्राउंड तक भी उनको पहुंचने और ले जाने की व्यवस्था होने वाली है। तो सबसे यही निवेदन है कि जिसका किसी भी इंडस्ट्री का प्लास्टिक से संबंधित कोई भी व्यापार है, उद्योग है, उसको उस यहाँ पर नेस्को में हमारी एग्जीबिशन में आना चाहिए और आके उसका लाभ उठाएं। उसका बहुत ज़्यादा दूरगामी उनको फायदा मिलने वाला है। आज चीफ गेस्ट में कौन कौन है? हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट में दमन इंडस्ट्री एसोसिएशन के शैलेंद्र भाई थे और कन्नू भाई आने वाले थे, किसी परिवार कारणों से आ नहीं पाए। उन्होंने फिर भी कहा कि मैं शायद लेट आके जाऊंगा, आपके साथ में खाना खाऊंगा, तो वो हमें उम्मीद है कि आएंगे। 7 થી 11 ડિસેમ્બર 2023ના છે બોમ્બે નેસ્કો કરીને એક્ઝિબિશનનું ગ્રાઉન્ડ છે તેમાં. અને ખાસ તો જે પૃથ્વી પરના 5 એક્ઝિબિશન કહેવાય તે પૈકીનું એક ગણાય છે. અને 30 કન્ટ્રીથી પ્લસ કન્ટ્રીથી ત્યાં આવશે. લગભગ પૃથ્વી પરના દરેક પ્લાસ્ટિક રિલેટેડ હોય ત્યાં એક્ઝિબિશનનું વિઝિટ કરે છે અને એમાં ઘણું નવું જાણવાનું મળે છે. રીસાયકલિંગ કહેવાય, અત્યારે EPRP પ્રોબ્લેમ જે હોય છે એ રિલેટેડ બધું નવી નવી ટેકનોલોજી, નવા લાઈવ મશીન, ત્યાં મશીન ચાલતા દેખાય જેથી કરીને તમે એવું પ્રોડક્શન કેવી રીતે નીકળશે, એની શું પ્રોડક્ટ નીકળશે એ બધું જ્ઞાન ત્યાં મળે છે. અને ખાસ તો કહેવાનું એટલું કે આ ડિસેમ્બરનો મહિનો એટલે આમાં બિઝનેસ કમ પ્લેઝર બી, કારણ કે ખુશનુમા વાતાવરણ હોય છે. તમે 5 દિવસ ધંધો કરો, 1 કે 2 દિવસ 3 દિવસ તમારે જે લેઝર ટૂર કર્યું હોય તે કરી શકાય. અને પ્લાસ્ટિવિઝન ઇન્ડિયા 2023ના હોસ્પિટાલિટી ચેરમેન તરીકે અમે ઘણી બધી હોટલો સાથે બજેટ હોટલથી માંડીને 5 સ્ટાર સુધી સ્પેશિયલ રેટ લીધેલો છે, કટ ઓફ ડેટ સુધી. તો વહેલામાં વહેલી કેટલા લોકો ભેગા થશે ફેક્ટરીના? 2,25,000થી ઉપર વિઝિટરો આવશે. 2,25,000 ને કેટલી તારીખ સુધી આ? એ 7 થી 11 2023 ડિસેમ્બરના. વાતાવરણ બી ખુશનુમા હોય છે અને જરૂરથી આ બિઝનેસ લાભ લેવો જોઈએ એવું મારું માનવું છે. મારા અનુભવથી આ કેટલિસ્ટ છે, દેશી ભાષામાં કે ઉદ્દીપક, અને આનું કામ ત્યાં બધાને સારી રીતે થઈ શકે. અને મેઇન તો કમાણી, આપણે ગુજરાતી લોકો શેના માટે કરે, કમાણી, સારી કમાણી થઈ શકે, મારો પોતાનો અનુભવ કહું છું. दादरा सनलाइट इंडस्ट्रीज के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पगार बढ़वाने के मुद्दे को लेकर लेबर ऑफिस पहुंचे। सिलवासा दादरा सनलाइट केबल इंडस्ट्रीज के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पगार बढ़वाने के लिए लेबर ऑफिस पहुंचे। नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन में स्थित लेबर ऑफिस के परिसर के इर्द गिर्द धारा 144 लागू होने से पुलिस ने वर्करों को रोक लिया। फैक्ट्री वर्करों का कहना था कि उन्हें प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम मजदूरी मिल रही है, जिसकी फरियाद करने लेबर ऑफिस आए हैं। इसके बाद लेबर ऑफिसर मिहिर जोशी ने 5 वर्करों को समस्या बताने के लिए भीतर कक्ष में बुलाया। वर्कर प्रतिनिधियों ने लेबर ऑफिसर को बताया कि हम स्त्री पुरुष श्रमिक 2-3 वर्षों से सनलाइट इंडस्ट्रीज में नौकरी करते हैं। पुरुष वर्करों को 12 घंटे के श्रम की 407 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है, जबकि प्रशासन द्वारा 441 रुपये 8 घंटे का पगार निर्धारित है। महिला वर्करों को 8 घंटे के काम का दैनिक 250 रुपये पगार मिलता है। हमें न्यूनतम मजदूरी दिलवाई जाए। हम जब कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी से पगार बढ़ाने की मांग करते हैं तो हमें दूसरी नौकरी ढूंढने की सलाह नसीहत मिलती है।
लेबर ऑफिसर ने श्रमिकों की बातें सुन उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाने का भरोसा दिलाया। लेबर ऑफिसर ने वर्करों को हड़ताल छोड़ काम पर लौटने की सलाह दी। वलसाड में शराब का हफ्ता लेने वाले जीआरडी जवान प्रतीक पटेल को एसीबी ने पकड़ लिया। शराब कांड का निष्पादन नहीं करने के लिए अवैध शराब कारोबारी से 1000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात एक जीआरडी जवान ने शराब का मामला दर्ज नहीं करने के लिए गुंडलाव में रहने वाले एक शराब तस्कर से 1000 रुपए की रिश्वत की मांग की। वलसाड एसीबी में रिश्वतखोर जीआरडी जवान के खिलाफ शराब तस्कर ने शिकायत दर्ज कराई। वलसाड एसीबी की एक टीम ने 7 सितंबर 2023 को गुंदलाव जीआईडीसी में रिश्वतखोरी का जाल बिछाया, जहां जीआरडी जवान प्रतीक दिलीप भाई पटेल सरकारी बाइक से आए और शराब तस्कर से रिश्वत ली, जिस दौरान प्रतीक ने एसीबी टीम को पहचान लिया और सरकारी बाइक लेकर मौके से भाग गया। उस मामले में वलसाड एसीबी ने प्रतीक को वांछित घोषित कर आगे की जांच नवसारी एसीबी टीम को सौंप दी थी। नवसारी एसीबी की एक टीम ने लांच लेने वाले जीआरडी के भगौड़े जवान को पकड़ने के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी की। उस मामले में नवसारी एसीबी की टीम 3 महीने से अलग अलग दिशाओं में जांच कर रही थी, लेकिन प्रतीक पटेल एसीबी की टीम के हाथ नहीं आ रहा था। नवसारी एसीबी टीम के सामने पेश हुए नवसारी एसीबी टीम ने आरोपी प्रतीक पटेल को वलसाड की एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया और वलसाड अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को भेजने का आदेश दिया। सिलवासा डोक मरड़ी फार्म पर कृषि एवं वन विभाग ने किसानों को जैविक खाद बनाना सिखाया। सिलवासा डोक मरड़ी कृषि फार्म पर कृषि एवं वन विभाग ने किसानों को जैविक खाद बनाना सिखाया। सीएफ एवं वन अधिकारियों ने महिला किसानों को गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, पानी आदि के मिश्रण से जीवामृत खाद बनाने की विधि समझाई। इन मिश्रणों को बड़े ड्रम में 200 लीटर पानी डाल मौसम के हिसाब से घोल को मिश्रित कर तैयार करने के बारे में समझाया गया। इस तरह तैयार होने वाली जैविक खाद को 1 एकड़ खेत की फसल में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त बताया गया। 5 प्रकार के जैविक खाद उत्पादों को तैयार करने की विधि को समझाते हुए खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करने की सीख दी गई। इसी तरह कचिगाम कृषि फार्म पर किसानों को गोबर, फूल पत्तियों के इस्तेमाल से जैविक या देशी खाद बनाने के बारे में सिखाया गया था। वापरवानी जरूर भी नहीं पड़શે। आज वापरशो जेથી કરીને તમારી જમીન પણ ફળદ્રુપ રહેશે અને આપણાને શરીરમાં કોઈ જાતનો રોગ નહીં થાય। આ આપણું જૈવિક ખાતર છે, આમાંથી આપણા શરીરમાં કોઈ રોગચાળો નહીં ફેલાય। હા, પણ બીજું એક કે તમે જ્યારે પંપથી છાંટો ને તો એના પહેલાં આને તમારે જે સાડીની તો કોઈ બી કપડું હોય ને એના અંદરથી ફિલ્ટર કરી લેવાનું। નહીં તો કેવું રહે કે આ છાણના અંદર જે કંઈ બી કચરો હોય તો તમારો જે પંપ છે તે બ્લોક કરી નાખે। એટલે એને પહેલાં છે ને આપણે કપડાના અંદર ગાળી લેવાનું, આપણા દેશી ભાષામાં કહે ગાળીને પછી એને પાણીમાં મિક્સ કરીને પછી આપણે ખેતીમાં વાપરવાનું। ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર તેમજ આપણા વહીવટદાર શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલ માનનીય પ્રશાસક શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે જીવામૃત બનાવવાની જૈવિક ખેતી તરફ વળવાનું એક પગલું ભર્યું છે ખેતીવાડી તેમજ વન વિભાગ તરફથી। મૂળભૂત 50 થી 60 વર્ષ પહેલાં આપણે કોઈપણ દિવસે આપણે આ રાસાયણિક ખાતર વપરાશ થતો નહોતો। હવે સમય જતાં ઉત્પાદન વધારવા માટે લોકોએ અસહ્ય ઉપયોગ કરવા માંડ્યો છે, તો એક એના લીધે ઘણી બીમારીઓ માણસોમાં આવવા માંડી છે। તો પાછા આપણે વળીએ તેના માટે આ જૈવિક ખેતી તરફ આપણે વળ્યા છે, જે આપણને મદદરૂપ માટે આ કડી થશે। પણ એના માટે સામગ્રી કઈ લેવાની, શું કરવાનું, એ બધું માર્ગદર્શન આપણે આજે આપ્યું છે। આ જ વસ્તુ આપણે કચીગામ ખાતે ડેરી સરકારી ફાર્મ ખાતે આપણે આજે કર્યું છે। વર્મી કમ્પોસ્ટ, જીવામૃત, પછી બીજામૃત એમ કરીને કેવી રીતે બનાવવાનું એ બધું માર્ગદર્શન એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર તેમજ આપણા વન વિભાગ તરફથી સૂચના કરી અને લોકોને આપણે માર્ગદર્શન આપ્યું છે। जी सर, आज ये ट्रेनिंग दिया गया और कुछ गांव में जो देंगे ऐसा? ગામમાં ચાલુ જ છે। ગામમાં હવે અહીંયાથી નર્સરીમાં તો ઓલરેડી ચાલુ છે, તો નર્સરીમાં જે ચાલુ છે ફોરેસ્ટ નર્સરીઝમાં તે એ આપણા તક બાજુ ગામોમાં ચાલુ કરાયું છે। तो कब तक ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा सर? ट्रेनिंग तो आ तो अब एक ये चालू થઈ ગયું છે कि भाई ये पूरा यानी एक मूवमेंट है, मास मूवमेंट करना पड़ेगा। हर एक अभी एक आदमी को बोला है वो 2 आदमी को बोलेगा, 2 को 3 को बोलेगा, 3 10 को बोलेगा, ऐसा करके वो एक मूवमेंट रहेगा। तो ये खेती की तरफ ये सब बढ़ते जाएगा। कौन उपस्थित है सर? ये हमारे यहाँ अभी माननीय
CCF सर, CF साहब, हमारे DCF साहब, हमारे कलीग्स, एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स वगैरह सब यहाँ उपस्थित हैं आज। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वापी रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार कर रहे वृद्ध को जीआरपी जवान ने बचाया। ट्रेन के करीब आते ही ट्रैक पर गिरे वृद्ध को बचाने वाले जीआरपी जवान की सराहना की गई। अतुल हाईवे पेट्रोल पंप के पास टेम्पो चालक ने बाइक को टक्कर मारते दुर्घटना हुई। चालक टेम्पो को मौके पर रखकर फरार हो गया। वहीं यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारडी टुकवाड़ा अवध यूटोपिया में प्लास्टिक विजन इंडिया प्रदर्शनी लॉन्च समारोह आयोजित किया गया। AIPMA द्वारा 7 से 11 दिसंबर तक मुंबई के गोरेगांव में आयोजित प्रदर्शनी में 2.5 लाख दर्शक शामिल होंगे। 2024 में वापी डुंगरा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयार होने से स्थानीय युवाओं को फायदा होगा, जैसा डॉक्टर राजू भाई देसाई ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।